खुश रहिए, खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए, खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। कितना नंबर टाइप में हम लोग? थोड़ा सा 8 नंबर देख लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों का डिमांड है ना सर, गड़बड़ आ रहा है। देखिए, सवाल कहता है, सुनिएगा सब लोग। देखिए, कहता है दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुलदीप है जो 8 घंटे में और अगरकर जो है वो 12 घंटे में फसल को काट सकते हैं। आप सिंपली इसका ले लीजिए लसा, कितना होगा? 24 होगा। 8 तिये 24, 12 दूना 24। टोटल फसल काटने का मतलब है 24 काम करना। और पता है कुलदीप जो है वो 1 घंटे में 3 काम करेगा और अगरकर जो है 1 घंटे में 2 काम करेगा। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, मेरी बात को गौर समझिएगा। इसके बाद क्या कहता है, वे 1-1 घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है। कुलदीप पता है 9 AM से कार्य आरंभ करता है। 1-1 घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है। कुलदीप जो है 9 AM में काम आरंभ करता है। चलिए, तो पहला घंटा कुलदीप करेगा कितना काम? 3 काम। फिर दूसरा घंटा अगरकर 2 काम। फिर 3 काम, 2 काम, 3 काम, 2 काम, 3 काम, 2 काम, 3 काम, 2 काम। ये तब तक होगा जब तक कि 24 पूर्ण जाए। अब देखिए रिपीटेशन यही हो रहा है। 5 5 10, 5 15, 5 20, अब 20 और 3 23। बात है समय लिखने का, तो आप समय लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 घंटा यहाँ 9 घंटा। 9 घंटा पूरा लगा 23 काम में। 5 10 15 20 और 3 23। 23 काम करने में 9 घंटा लगा, है ना। और पता है 24 काम है, तो 1 काम बच गया, उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और ये 1 काम बचा हुआ तो इस दिन इस घंटे होगा ना, और इस घंटे का कुल काम 2 है, उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। यानी 9.5 घंटे का समय लगेगा टोटल। अब आप खुद बताइए कि 9 बजे जो है कुलदीप काम करना शुरू किया है और 9.5 घंटे का उसको समय लगेगा, है ना। 9 AM में शुरू किया है और 9.5 घंटा पे जाके काम खत्म हो रहा है। तो आप बताइए उस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा? तो सिंपल बात है 9 AM में 9.5 घंटे हम जोड़ देंगे। 9 AM में 9.5 घंटा जोड़ देंगे, तो आप बताइए कहाँ चला जाएगा समय? 6:30 PM चला जाएगा, शाम हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आया जी? कहाँ मिस्टेक हो रहा था? टोपी वाले LCM लेने में बहुत तेरी। 8 और 12 का लसा 24। ऐसे कि जानते हैं लसा आप कुछ भी लिए होंगे तो आंसर नहीं बदलेगा। क्या आप लसा लिए थे? 14।
अब तो आप बिल्कुल ही अजब ले लिए है ना। 14 ना 8 से कट रहा है ना 12 से कट रहा है। बड़े आ गए। कहां पर थे? 11 में थे। 11 नंबर में 9 दिन आ रहा है। चलिए देख ले रहे हैं। देखिए 11 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लंबा चौड़ा सवाल बस दिख रहा है, लेकिन चीजें आसान है, ठीक ना। ये पिछले साल में पूछा गया सवाल है सीजीएल मेंस में। कहता है ए अकेला एक काम को 11 दिन में, बी 22 दिन में और सी 33 दिन में। देखिए ए 11 दिन में, बी 22 दिन में और सी जो है ना 33 दिन में। आप बताइए इन तीनों का लसा कितना होगा जी? 66 हो जाएगा लसा। फिर लसा 33 है, 66। लसा मतलब क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी से कटे। आप 33 सोच रहे हैं तो 11 से कट जाएगा, 33 से कट जाएगा, 22 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 66 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 छक 66, 22 3 66 और 33 दूना 66 हो गया। अब सवाल कहता है निम्न तरीके से काम करते हैं। देख लो, दिन 1 में कौन काम करता है? ए और बी। दिन 2 में बी और सी, फिर सी और ए, या फिर ए और बी, और वे इसी तरह आगे भी काम करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है, फिर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है, फिर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है ना। तो चलो यहां पर आपको लग रहा है कि 3-3 दिन का काम रिपीट करेगा। बोलिए पहला दिन कौन कौन करेगा? ए बी। तो ए बी मतलब कितना? 9 काम। दूसरा दिन बी सी, तो 3 2 5 काम। और तीसरा दिन ए सी, तो 6 2 8 काम। तो 9 काम 8 काम, 9 काम 5 काम 8 काम, फिर 9 काम 5 काम 8 काम, फिर 9 काम 5 काम 8 काम, फिर 9 काम 5 काम 8 काम। ये डॉट 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 ये तब तक होता रहेगा जब तक कि 60 काम पूर्ण न जाए। आप रिपीटेशन को पकड़िए। 9 5 14 8 22। अब 22 22 22 दिया 66। नहीं लग रहा है कि 22 22 काम का 3 ग्रुप बनेगा तो 66 काम पूरा जाएगा। अब हमें लिखना है समय। तो बोलो ग्रुप कै दिन? 3 दिन का। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन और 3 6 दिन और 3 9 दिन, और 9 दिन हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। चलिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी को डाउट हो बताना। कुछ समस्या किसी को पूछिएगा। क्या अल्टरनेट वाला आसान लग रहा है? टाइप है आसान है, इसको 1-2 बार और इसको बनाइए तो आसान हो जाएगा। यही सवाल बनता है, और इधर जो है एक अच्छे लेवल का सवाल है इसमें आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5.1/9 सी नंबर ऑप्शन मैं देख ले रहा हूं। ये भी हमारे ख्याल से उसी तरह का है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, या फिर सी प्लस है, फिर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है, फिर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है। मतलब इसी के जैसा है कि नहीं बात? चलो देख लेते हैं। सवाल कहता है सी की कार्य दक्षता, कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है। ठीक है, सी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है। फिर कहता है कि बी सी से 3 गुना समय लेता है। ए अकेले काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है। जरा ध्यान दीजिएगा जी। ए बी और यहां पे सी हो गया। सवाल कहता है ए की कार्य दक्षता, सी की कार्य दक्षता ए से दुगुना है। हम लिखना चाहते हैं यहां पर इफिशियंसी का रेशियो। सी की कार्य दक्षता ए की दुगनी है, तो अगर ए का इफिशियंसी 1 होगा तो सी का कितना होगा? 2 होगा। इफिशियंसी लिखा गया किसका? ए और सी का लिखा गया। बरह गया कौन? बी लिखना। अब कहता है बी सी से तिगुना समय लेता है। देखो बी जो है सी से तिगुना समय लेता है, तो एक बात समझिए, बी सी से तिगुना समय लेता है।
तिगुना समय लेने का मतलब 1/3 इफिशियंसी है। अगर कोई 3 गुना टाइम ले रहा है मतलब समझो उसकी क्षमता कम है, 1/3 इफिशियंसी है क्या नहीं। तो तिगुना अगर बी सी से तिगुना समय लेता है इसका मतलब 1/3 इफिशियंसी है। इफिशियंसी जिसका कम रहता है ना वही समय ज्यादा ले रहा है। अगर वो ज्यादा ले रहा है समय इसका मतलब पक्का उसकी क्षमता कम रहा होगा। अगर वो 3 गुना समय ले रहा है मतलब उसका समय 1/3 रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसका 1/3 कर दिया। बताओ कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। सोचिए, देखिए एक जगह रेशियो पता है इफिशियंसी का दिया है और दूसरी बार तिगुना समय लेता है, समय की चर्चा कर दिया है। तो कोई बात नहीं, समय को उलट के हम सोचेंगे वो समझिए इफिशियंसी है क्या। सी की इफिशियंसी 1 की दुगुनी है तो सी का इफिशियंसी 1 का दुगुना है, तो 1 को 1 कहा तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। हाँ, और फिर कहता है बी का समय सी से तिगुना है। बोलो बी का समय तिगुना है मतलब इफिशियंसी 1/3 है। तो इसको लिखना है तो क्या होगा, 2 का 1/3, 2 का 1/3 कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। अब बोले 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3:2:3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ये बन गया इफिशियंसी का रेशियो बन गया, एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। अब देखो क्या आप टोटल वर्क लिख सकते हैं। बोलिए सवाल में समय किसका दिया है, ए अकेले काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया है टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। बोलिए ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है और टाइम कितना है 12 दिन। तो टोटल वर्क हो गया 36 हो गया। टोटल वर्क 36 हो गया। टोटल वर्क 36 हो गया। अब सवाल कहता है, सुन लो, सवाल कहता है पहला दिन ए प्लस बी, दूसरा दिन बी प्लस सी, तीसरा दिन ए प्लस सी काम करता है और यह काम इसी प्रकार जारी रहता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आइए पहला दिन ए और बी करता है, जोड़िए 3 और 2 5 काम हो जाएगा। अरे एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन का काम, 1 दिन में ए और बी मिलके 5 काम करेगा। दूसरा दिन बी और सी तो 2 6 8, तीसरा दिन फिर ए और सी तो 6 3 9। तो यही होगा आपका 5 8 9 5 8 9 5 8 9 5 8 9 5 8 9। फिर इसी प्रकार 5 8 9 5 8 9। ऐसे बहुत छोटा है डाटा, टोटल वर्क बहुत छोटा है, 36 सिर्फ है तो हमको लगता है इधर पुर जाएगा आपका। आप गिन लीजिएगा कहां पुर रहा है। बोलिए 5 8 13 9 22 और 5 27 और 8 35। ऐसे 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 लगाना, बात समय का है। बोलो 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन में कितना काम हुआ, फिर से जोड़ लीजिए 5 8 13 और 9 22 5 27 और 8 35। और जबकि टोटल काम कितना है, एक काम बच गया उसको लिखेंगे ऊपर। आइए एक काम अगला दिन जाके पूरा होगा और उस दिन का कुल काम को हम लोग नीचे लिखते हैं, कल पढ़ाए थे ना। तो 5.1/9 दिन, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें टाइम वगैरह नहीं दिया है, इफिशियंसी का रेशियो डायरेक्ट बन जा रहा है और एक वो आदमी एक का समय दे दिया है तो एक की इफिशियंसी और गुणा समय कर दिया, टोटल वर्क निकल गया 36। अब पहला दिन ए और बी मिल के कर रहा है तो इफिशियंसी कितना 5, दूसरा दिन बी और सी मिल गया तो 6 2 8 और तीसरा दिन ए और सी मिल गया तो 6 3 9। 5 काम 8 काम 9 काम, फिर 5 काम 8 काम 9 काम। इसी प्रकार ये तब तक होता रहेगा जब तक कि 36 काम पूर्ण जाएगा। तो कितना समय पूरेगा, तो आप जोड़ लो 5 और 8 13 13 9 22 22 5 27 27 और 27 और 8 35 और 9 जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 36 को काम है। तो कितना दिन समय लगा, 1 2 3 4 5 दिन। एक काम बच गया उसको ऊपर और जो अगला दिन हो सकता है उसको नीचे। कोई पूछेगा बताओ यहां काम कैवा दिन समाप्त हुआ, काम कैवा दिन समाप्त हुआ, तो 5 से 1 ज्यादा है मतलब छठा दिन समाप्त हुआ आपका, ठीक ना। नाइन PM में नीतीश कुमार 9 PM में मिल सकते हैं हमसे, है ना। आगे बढ़े, किसी का समस्या है कि आपसे मिल कब सकते हैं, अभी समस्या नीतीश कुमार का है।
आगे बढ़े, इसमें कुछ पूछना है किसी को? बोलिए। 8 भी बच जाता, मतलब यहीं पर काम इधर खत्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कितना, जैसे मान लेते हैं कि आपका 5 8 13 9 22 27 30 काम रहता। कितना रहता? 30। तो यहां पर हो गया 27, यहां पे हो गया 27, और फिर 27 था, 1 2 3 4 लिखते, और 27 के बाद 3 30 होता है, तो 3 काम बच गया उसको ऊपर, अब बटा 8 कर देते, 4.3/8 कर देते। जितना काम बच गया उसको लिखेंगे ऊपर, और जो उस दिन हो सकता है उसको लिखेंगे नीचे। कल लिखे किए थे यहाँ पर पहला सवाल में, है ना? अब 1/18, ये एनटीपीसी का सवाल, ये है मेंस का सवाल है। देखिए सुनिएगा, सारे विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे। रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था, हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। ठीक है, अब सवाल कहता है कि रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना काम करना होगा ताकि काम समाप्त हो जाए, आपसे पूछा जा रहा है। एक बार लैंग्वेज को फिर से पढ़िएगा। कहता है कि रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था, है ना? ध्यान दीजिएगा, रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। कितने दिन में पूरा करना था? 22 दिन में। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग पूरा किया। देखिए पहला 10 दिन जो है ना 22 दिन में पूरा करना है, अब पहला 10 दिन उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग पूरा किया। प्रतिदिन का जो भी कार्य था उसका 1/30 भाग पूरा किया। ठीक है, अब रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना काम करना होगा ताकि काम समय पर पूरा हो जाए? तो ऐसा करिए ना, टोटल काम को आप 22 ही मान लीजिए। 22 दिन में पूरा करना है ना, तो 22 दिन का काम जो है ना, 22 दिन का काम आप 22 ही मान लीजिए। मतलब मान लीजिए कि 22 को काम है और 22 दिन में खत्म करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा एक दिन का काम, एक दिन का काम एक हो जाएगा। 22 को काम मान लिया भिन्न से थोड़ा बचने के लिए, ऐसे भिन्न तो खैर यूज हो ही जाएगा, ये सब है तो, है ना? लेकिन फिर भी जितना हो सके बचना है। हमने 22 दिन के काम को 22 मान लिया तो एक दिन का काम एक हो जाएगा। अगर हर दिन वो एक एक काम करता ना तो 22 दिन में 22 काम खत्म कर देता। ठीक है, अब सवाल कहता है, थोड़ा सोचना यहां पर है। सवाल कहता है कि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन काम का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। बोलिए, शुरू के 10 दिन का काम, यहां पे हम लिखेंगे प्रारंभ के 10 दिन का काम। हम जानना चाहते हैं प्रारंभ के 10 दिन में कितना काम हुआ। प्रारंभ के 10 दिन का काम, प्रारंभ के 10 दिन का काम, बोलो। हर 10 दिन का काम, 10 दिन का काम, 10 दिन का काम, 10 नहीं होगा क्योंकि वो हर दिन एक का काम नहीं कर रहा है। सवाल क्या बोल रहा है कि उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग कर रहा है। तो बताइए यहां पर प्रतिदिन का काम कितना है? एक है। प्रतिदिन का काम जो है एक है और उसे प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन काम का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। तो यहां पर एक का 1/30 लिख देंगे, है ना? लेकिन ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना काम करना होगा ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। 22 में से 1/3 तो घटाना उचित नहीं है ना। 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन काम का केवल 1/30 भाग पूरा किया। प्रतिदिन काम का केवल 1/30 भाग पूरा किया पहले 10 दिन के। चलो देखते हैं यहां पर कितना कर रहा है, 1/30। इससे काट दिए, 1/3 हो गया आपका, 1/3 हो गया आपका। ठीक ना? अब 11वें दिन से प्रतिदिन कितना काम करे ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए।
एक बात बताइए, काम कितना बच गया है? 2/3 काम बच गया है। और समय कितना बच गया है? 12 दिन और। सही बात है। 1/3 काम हो गया। 1/3 काम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। 1/3 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा? 2/3। देखो शेष काम बच गया कितना? 2/3 बच गया आपका। शेष काम बच गया आपका 2/3। 1/3 हो गया तो बच गया 2/3 काम। अब 2/3 काम शेष बच गया है। हाँ, टाइम पता है कितना बचा है? 12 दिन। 12 दिन तो कर रहा है कि प्रतिदिन कितना करना होगा। तो जितना टोटल काम है उसमें अगर हम 12 से भाग कर दे, 12 से अगर हम भाग कर दे तो एक दिन का काम निकल जाए। नहीं निकल जाएगा? 1/18 बाउंस कर गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। ऐसे ही 22 मानने का कोई जरूरत भी नहीं था, है ना। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। देखिए इस सवाल में एकदम क्लियर लिख दिया है। देखो टोटल काम को आप एक ही मान लो, सबसे बढ़िया। कोई मतलब इसका यूज नहीं रहा, यूज इसका पड़ा ही नहीं। टोटल काम को सीधे एक मान के ही आप काम कर लेंगे। देखिए यहां पर कुल काम जितना होता है, कुल काम कितना होता है? 1 भाग होता है। 1 भाग हमने मान लिया, ठीक है। कुल काम हमने 1 भाग मान लिया है। और 22 दिन में पूरा करना था, आप ये जाओगे 22 दिन में पूरा करना था। 22 दिन उसको मोहल्लत दिया गया है और एक काम कंप्लीट करना है। अब देखिए कि उसने पहला 10 दिन में किया क्या। तो पहला 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। पहला 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/10 ही काम पूरा किया, 1/30 ही काम पूरा किया। एक बात बताइए, प्रतिदिन 1/30 किया तो 10 दिन में कितना करेगा? 1/3। हर दिन वो 1/30 काम कर रहा है 10 दिनों तक। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 गुणा 1/30, 1/3 काम। समझो 1/3 काम स्टार्टिंग का 10 दिन में हो गया है। तो शेष काम कितना बच गया? 2/3। अब शेष काम जो करवाना है उसमें जितना दिन में करवाना है अगर उससे भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हर दिन कितना कितना काम होगा। सवाल वही कहता है कि 11वें दिन से रोज कितना काम करवाना होगा जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो 22 दिन का मोहल्लत मिला है जिसमें 10 दिन तो उसने यूज कर लिया। बचा कितना? 12 दिन और बच गया। 12 दिन और बच गया और 12 दिन में शेष काम करवाना है। इतना भाग काम 12 दिन में करवाना है। तो हर दिन कितना काम होगा? तो 2/3 में 12 से भाग नहीं हो जाएगा, तो हर दिन 1/18 काम होगा आपका। नहीं बुझाया? एक बार मैं फिर से रिपीट करके आगे बढ़ता हूं। बाउंस कर गया, बाउंस हो गया तो अपर कट खेल दो, है ना। हाँ ऐसा लगा देना है, पीछे में 6 चला जाएगा आपका थर्ड मैन के ऊपर से, है ना। अरे सर बाउंस हो गया, अपर कट खेल दो, बैट लगा दो, माथा बचा के, लेकिन है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, है ना। सीधा तो सवाल है जी। हर दिन 1/30 काम कर रहा है 10 दिनों तक, तो 1/3 कर लिया, बचा कितना? 2/3। अब 12 दिन में ही काम करवाना है तो हर दिन कितना काम करेगा? 12 से भाग कर देंगे। नहीं, टोटल काम कितना होता है? 1 भाग। और सवाल कहता है कि पहला 10 दिन तक उसने प्रतिदिन के काम का केवल 1/3 काम करता है। रोज 1/30 करता है 10 दिनों तक। तो 10 एक दिन का काम 1/30, तो 10 दिन का काम 1/3, यानी 1/3 काम उसने निपटा दिया। तो बचा कितना? 2/3 काम बच गया। और ये काम करवाने के लिए उसके पास 12 दिन का समय है। तो आखिर एक दिन में कितना काम करेगा? तो 12 से भाग देंगे तभी तो होगा। टोटल काम 1 भाग होता है। 10 दिन तक उसने 1/30 के हिसाब से 1/3 कर दिया, तो बचा कितना? 2/3। और ये 12 दिन में करवाना है, एक दिन में कितना काम करेगा? 12 से भाग कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 6 बार में 1/18 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए आइए टाइप 4 क्या कहता है, सुनिएगा। टाइप 4 यहां पे हेडिंग सब लोग लगाएंगे, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन।
यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, है ना, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, ये लीव ज्वाइन वाला ही सवाल है, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। लीव मतलब समझ रहे हैं ना, छोड़ना, और ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना आपका। तो लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस। 2/3 कहां से है सत्यम भाई? 1/3 कर लिया, टोटल काम 1 है तो बचा कितना? 2/3। टोटल काम 1 होता है, इसमें 1/3 हो गया तो बचा कितना? 1 में से 1/3 घटा देंगे, 2/3 आपका बच गया। चलिए, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन लिख लिए सब लोग। लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो बेसिकली जो एलसीएम वाला मेथड था ना, सेम मेथड हम लोग लगाते हैं। आसान टाइप है, बहुत इजीली कर सकते हो, और एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है, हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 48 दिन में, जरा ध्यान देना, ए और बी मिलकर 48 दिन में। फिर सवाल में कहता है कि बी अकेला कै दिन में भाई? 60 दिन में। आप यहां पर इन दोनों का लसा ले लो, और तो किसी का समय नहीं दिया है सवाल में, आप सिंपली इन दोनों का लसा ले लो तो कितना हो जाएगा? 240। क्या 240? इससे 5 बार में और इससे 4 बार में। आप समझ सकते हैं कि टोटल काम 240 है, और ए प्लस बी का 1 दिन का काम 5 है, और बी का 1 दिन का काम 4 है आपका। ये चीजें हैं। अब सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी का कितना, जिसमें बी का, देखो बी का इफिशिएंसी 4 है और दोनों का 5 है, तो ए का इफिशिएंसी 1 हो जाएगा, ए का इफिशिएंसी 1 हो जाएगा। सवाल कहता है दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ देता है। सुनिए, यहां पर इस समझने के लिए ऐसे हम लकीर खींच रहे हैं, ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जानते हैं काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ देता है। काम मान लेते हैं यहां पे कंप्लीट हुआ, काम यहां कंप्लीट हुआ, तो इससे 15 दिन पहले, 15 दिन पहले बोलो कौन छोड़ दिया? शुरू से कर कौन रहा था? ए और बी। अब बी छोड़ दिया तो आगे का काम ए करेगा 15 दिन। 15 दिन पहले ही बी निकल लिया तो लास्ट के 15 दिन बेचारा ये अकेले करेगा। ये समझने का सवाल है, ये व्यवहारिक सवाल है, आराम से चीज को समझिए। सारी की सारी बातें वहां पे लिखा रहता है, कुछ रटने उठने की बात है ही नहीं आपका। दोनों मिलके करना शुरू किया, समाप्त होने से 15 दिन पहले बी छोड़ दिया। बी जब छोड़ दिया तो लास्ट का 15 दिन काम कौन किया? ए किया। अब सवाल कहता है ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ काम किया था? तो एक साथ तो यहीं पे ना काम किया था, कितने दिनों तक, मतलब यहां से यहां तक का समय आपसे पूछ रहा है। यही है लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। कभी छोड़ देगा काम को कुछ दिन बाद और कभी ज्वाइन कर लेगा। यही हो गया लीव एंड ज्वाइन, यही हो गया लीव एंड ज्वाइन। अब सुनिएगा सारे विद्यार्थी, बताइए ए का 1 दिन का काम 1, तो 15 दिन का काम 15, काम लिखेंगे 15 दिन का काम 15 हो गया। अब आप बताना जरा सब लोग कि 240 में 240 काम में 240 काम में 15 काम, 240 काम में 15 काम, क्या 15 काम? हाँ हो गया, 240 काम में 15 काम हो गया, 240 काम में 15 काम हो गया, 240 काम में 15 काम हो गया, तो बचा कितना? 225 काम बच गया, 225 काम बच गया, 225 काम बच गया, 225 काम बच गया। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, 225 काम बच गया। अभी 225 काम कौन किया है? ए और बी दोनों मिलके किया है, ए और बी दोनों मिलके किया है, तो दोनों का एफिशिएंसी, तो 5 से जब यहां भाग कर देंगे तो है 45 बार में, इसका मतलब 45 दिन जो है ना यहां से यहां तक का समय, और यही आपका उत्तर हो जाएगा।
कोई है किसी को सर थोड़ा भेजिएगा, तो यहां पर किसी को भेजिएगा। इसमें कोई समस्या किसी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। बढ़े आगे। इसमें कोई समस्या? नहीं। कहता है ए एक काम को 14 दिनों में, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ए एक काम को 14 दिनों में और बी जो है ना वो आपका 21 दिनों में कर सकता है। आपको क्या करना है, सिंपली इसका लसा लेना है। तो लसा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 14 तिये 42 और 21 दूना 42। ठीक है, 14 तिये 42, 21 दूना 42। अब देखो क्या कहता है, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं एक साथ। फिर कहता है परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने से, ध्यान दीजिएगा, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। अब बताओ 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया? ए। कर तो रहा था दोनों मिलके, लेकिन ए यहां पर छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है आखिरी के 3 दिन में काम कौन करेगा? बी करेगा। ए जब छोड़ दिया तो लास्ट में 3 दिन बी ने करेगा। इसको आराम से समझ के लिखना है। फिर सवाल कहता है कि काम कब समाप्त हुआ था। इसका मतलब काम पूरा होने का समय पूछता है। तो यहां का समय तो 3 दिन है ही। अगर यहां का समय निकल जाए तो आपका बात बन जाएगा, है ना। चलो निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। बी यहां कै दिन काम किया है? 1 दिन का काम, 2 तो 3 दिन का काम, यानी 6 काम कर डाला 3 दिन में। पीछे में 42 काम में 6 काम पीछे हुआ है, तो बचा क्या गो? 36 गो। मतलब 36 गो काम पहले हुआ होगा, है ना। सोचने वाली बात है, काम तो यहाँ खत्म हो गया, जेकरा में 6 गो इधर हुआ है, तो बाकी 36 गो पीछे हुआ है। किसके द्वारा? दोनों के द्वारा। कितना समय लगेगा? तो दोनों का एफिशिएंसी 5 से भाग कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7.1/5 दिन। यहाँ का समय 7.1/5 दिन, और यहाँ का समय कितना? 3 दिन। तो काम समाप्त करने का जो समय हो जाएगा ना, हो जाएगा 7×3 10.1/5 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। कौन सा? ये वाला। जैसे 3 दिन यहाँ का समय पीछे में लगा है और यहाँ का समय आ गया है कितना? 7 सही 1/5 दिन। कैसे इससे भाग दिए? 5 से भाग दिए, 7 बार में शेषफल 1 बचा, तो 7.1/5। अब दोनों समय को जोड़ दिए, यहाँ का समय और यहाँ का समय जोड़ दिए, तो पता चलेगा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ आपका। तो जोड़िए ना, 7.1/5 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना? 10। आई वाला रह जाएगा 10.1/5। बड़े आगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कौन सा? 2 नंबर। चलो देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चन है।
कहता है कि एक काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकते हैं। अब यहां पर इन दोनों का पता है, हम क्या करेंगे, लसा कर लेंगे। कितना होगा लसा? 30 होगा। तो 10 तिये 30 और 15 दूना 30 हो जाएगा। सवाल कहता है वे दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं परंतु 5 दिनों के बाद। देखो अब यहां पर ई देखिए, समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं, दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। तो ए और बी हो गया, यहां पर एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। सवाल कहता है कि परंतु 5 दिन के बाद बी चल जाता है। पहले बोल रहा था काम खत्म होने से इतना दिन पहले, अब बोल रहा है दोनों मिलके काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद बी चला जाता है। 5 दिन बाद बी चला जाता है। 5 दिन बाद बी चला जाता है। इसका मतलब पता है, ये 5 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। यहाँ 5 दिन काम किया और 5 दिन बाद जो है ना बी चला जाता है। 5 दिन तक दोनों मिलके काम किया और 5 दिन बाद बी चला जाता है। बोलो यहां पर बी चल गया तो आगे का काम कौन करेगा? ए करेगा। एकदम सीधी सी बात है, दिख रहा है। तो सवाल कहता है काम को पूरा करने में ए को कितने और दिन लगेंगे? ए को और कितना दिन लगेंगे? तो आपको लग रहा है कि यहां वाला समय पूछ रहा है इस बार, ए को और कितना दिन लगेगा। चलिए निकाल लीजिए उसी तरीके से निकाल लीजिए। बोलिए ए और बी मिल करके एक दिन में 5, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25 काम, 5 दिन में 25 काम, 5 दिन में 25 काम। अब आप हमें बताइए कि 30 काम में 25 काम, यहां बचा कितना? 5 काम। 5 काम यहां पर बच गया, 5 काम यहां पर बच गया, 5 काम बच गया करने को। और कौन करेगा? कितना समय में? तो ए का एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो आंसर 1/2/3 दिन। कुछ पकड़ में आ रहा है कैसे करना है? बहुत टफ नहीं है, आसान है। लैंग्वेज को पढ़ के ऐसे जरूर लिख लीजिएगा। अब 2 4 10 बार जब 20 बार ऐसे बनाइएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये चीजें आपको ध्यान में हो जाएगा। मौखिक भी इसके बाद आप समझ सकते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए ऐसे हम लिख रहे हैं। एसएससी जीडी स्पेशल जो है ना, फुल लेंथ टेस्ट जो है आज से 5 दिनों के लिए स्टार्ट हो रहा है। मैंने शायद आपके बैच में कल बताया था। चलिए अच्छी बात है। बढ़े आगे। इसमें कुछ पूछना है बोलिएगा। आज हम क्लास को यहीं पे छोड़ेंगे आज, है ना, समझे? यहाँ पे छोड़ेंगे, थोड़ा सा फिर व्यवस्थित हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। पहला टेस्ट है, उसको सही ढंग से उसको करना होगा, फिर कल से वो चीज़ें फिर रेगुलर हो जाएगा। बाकी इस बार से सैटरडे को भी आपका क्लास लगेगा, घबराने की बात नहीं है ना। तो यहाँ से आगे हम अगले क्लास में देखेंगे और सारे विद्यार्थी क्लास से निकलेंगे टोटल। जिनके पास टोकन होगा वही अंदर में बैठेंगे। जल्दी से निकलिए। अंदर के सारे विद्यार्थी को निकालेंगे, जिनके पास टोकन होगा वही सिर्फ अंदर बैठेंगे, ठीक है? बाकी को निकाल दीजिएगा, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा फालतू का ऐसे। चलिए बड़ी जल्दी से। अंदर जिसके पास टोकन होगा वो बैठे रहेंगे और टोकन दिखा देंगे। टोकन भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अब एंट्री मत करिएगा, गेट बंद करके सबका टोकन देख के तब एंट्री कराइएगा। जिनके पास टोकन होगा आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।